Hey guys, and welcome back to this video. Now in this particular video we will build our card. Okay, so what I do, I just create a new folder inside a component and the name was card. Inside that I wanna put card.jsx, and I think that the nav is not on the this part. I want this component. Yeah, okay, now it's fine. तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एस एफ सी एक कार्ड का एक फंक्शन, ठीक है, और एक सिंपल सा कार्ड बनाने वाला जो हम होम पेज के ऊपर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे मैं बिल्ड करूँगा, उसके बाद मैं पेजेस के ऊपर आऊँगा। तो सबसे पहले कार्ड को बिल्ड कर लेते हैं। कार्ड को बिल्ड करना काफ़ी आसान है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो हम app.js से लेने वाले हैं। तो अभी के लिए कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, कोई भी प्रॉप्स अभी के लिए नहीं लेते हैं, अब बस हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। तो स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए सिंपली एक बार ओके कार्ड के अंदर जो है वो सी एस एस मुझे डालना पड़ेगा। तो मेरे पास सी एस एस ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन मेरे पास सास है, तो मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या चीज़ है। डोंट वरी, हम उसको सी एस एस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सो डोंट वरी। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि रिटर्न के अंदर सबसे पहले क्लास नेम कार्ड, ठीक है, बन चुका है, ऑलराइट। अब इसके अंदर जो पहला स्टेप हमें लेना है वो ये है कि इमेज, ठीक है, जो स्टार्टिंग के ऊपर हम इमेज डालेंगे, उसके बाद उसका टाइटल डालेंगे, उसके बाद उसका ऑथर डालेंगे और बाकी के जो बटन्स होंगे वो आएंगे, लाइक सी इन्फॉर्मेशन और एनीथिंग। तो सबसे पहला तो पार्ट इमेज का ही है ना, तो इमेज यहाँ पे मैंने एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज ले ली है। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये वाली इमेज है, मैं आपको अल्ट जेड करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो इमेज है वो मैंने इंटरनेट से लिया है। ये एक बाय डिफ़ॉल्ट इमेज होता है। अगर इमेज यूआरएल प्रेजेंट नहीं है या फिर इमेज यूआरएल में कुछ भी नहीं है, इन दैट केस हम इसको फायर अप करेंगे। ओके, तो इमेज यूआरएल के अंदर अब मैं बैकएंड के अंदर शायद डिफ़ॉल्ट की वैल्यू एक डाली थी, आपको पता होगा शायद, इमेज यूआरएल। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट की वैल्यू है वो एज इट इज़ है। चाहे तो हम इसको भी सेट कर सकते हैं, चाहे तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्निक है वो आपको आगे की प्रोसेस में बताऊंगा जब हमारे पास एक्चुअल में इमेज आएगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली बस टेस्टिंग के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। इमेज का काम हो चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ वो है कार्ड का टाइटल। तो मैं यहाँ पे H5 एलिमेंट से कार्ड का जो टाइटल है उसको सेट कर लेता हूँ। ओके, कार्ड का टाइटल मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ टाइटल, और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज कार्ड। ओके, तो कार्ड का टाइटल यहाँ पे बन चुका है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है वो है कार्ड का टेक्स्ट। कार्ड डॉट सॉरी इट्स लाइक H5 कार्ड टेक्स्ट। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो भी आप कंटेंट दे रहे हो वो सारा कंटेंट उसी जगह पे नहीं होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है जो मैं आपको आगे के प्रोसेस में बताऊंगा जब हमारे पास डेटा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ। दिस इज कंटेंट ऑफ कार्ड। ओके, कार्ड का टेक्स्ट बन चुका है। अब आता है ऑथर। तो H5 और मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे पी टैग देना चाहिए बिकॉज ऑफ कि सॉरी फॉर दैट, हमें हेडिंग नहीं चाहिए, हमें बस पैराग्राफ चाहिए। और H5 इसके नीचे देंगे विद कार्ड का ऑथर, नॉट ऑथर इट्स कार्ड ऑथर। एंड यहाँ पे लिखेंगे ऑथर इज इक्वल्स टू संकेत। ओके, दैट्स इट। ओके, नाउ अगला जो स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें 3 बटन चाहिए। तो 3 बटन के लिए कुछ रूल्स होने वाले। ओके, रूल्स अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, तो रूल्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा। सॉरी, रूल्स को अभी बताता हूँ। आपको 3 बटन है। पहला सी इन एक्शन या फिर सी डिटेल्स, तो वो मिडल वाला बटन। उसके नीचे हम अपडेट एंड डिलीट का बटन रखेंगे, ठीक है। अपडेट एंड डिलीट का बटन इसलिए रखेंगे और वो जो 2 बटन्स है वो तभी आपको दिखने चाहिए जब आप एडमिन यूआरएल एडमिन यूज़र हो। अगर आप एडमिन नहीं, आप एक नॉर्मल यूज़र हो,
तो आपको वो नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरीके की कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अभी के लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करते हैं, अभी के लिए खाली बस बटन को जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बटन आता है वो आता है सी डिटेल वाला। तो सी डिटेल के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, डॉट बी टी एन डॉट बी टी एन सी डॉट बी टी एन प्राइमरी। ओके, बूटस्ट्रैप की ये प्रॉपर्टीज हैं। इसके अंदर मैं लिखूंगा सी डिटेल्स। नाउ दैट्स ऑल फाइन, गुड। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बाकी के हमारे जो दो बटन्स हैं उनको भी जल्दी से जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। तो उनको करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट empty2। ठीक है, मतलब एक अलग क्लास वाले डिवीजन से हम इसको जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे empty-2 के अंदर मार्जिन टॉप फ्रॉम 2, यहाँ पे हम लिखेंगे बटन। यहाँ पे हम बटन लेंगे और बटन जो है हम अपडेट एंड डिलीट वाला लेने वाले हैं। तो सबसे पहले आई गेस, हाँ, Ctrl+C Ctrl+V, ओके, ये वाला बटन है, इसको हम लेने वाले अपडेट के लिए। दूसरा जो बटन है वो है डिलीट का बटन। तो बटन डॉट btn डॉट btn sm, ये कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज़ है जिनका इस्तेमाल आप करके जो है फास्ट फॉरवर्ड अपने इमेट की तरफ से, इमेट आता है VS कोड के अंदर, इससे आप बहुत ही अच्छी तरीके से टाइपिंग कर पाओगे और बहुत ही फास्ट आपका HTML का काम हो जाता है। एंड दैट्स वाई मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ बहुत बार, btn/outline एंड देन वार्निंग। ओके, दैट्स इट। या यहाँ पे वार्निंग की जगह पे शायद मुझे डेंजर डालना चाहिए फॉर डिलीट, डेंजर एंड मार्जिन फ्रॉम 1। ठीक है, ऑल डायरेक्शन फॉर मार्जिन। और यहाँ पे लिखते हैं चलो डिलीट। तो हमारा कार्ड यहाँ पे बेसिक चीज़ें बन चुकी है, एक्सपोर्ट भी सही से हो रहा है, नो डाउट। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए अपने app.js के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमें जो टेस्ट करना है वो app.js के अंदर ही टेस्ट करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं HR के पाथ h1 फॉर लेटेस्ट पोस्ट। कोई एरर आ चुका है क्या, वार्निंग आ चुकी है, लेटेस्ट पोस्ट, सेव इट, लेट्स गो, लेटेस्ट पोस्ट, गुड। अब इसके बाद हमें डॉट एक BR टैग लिखते हैं, मिस्टेक इन ऑल द थिंग्स। तो यहाँ पे लिखते हैं होम पेज, क्योंकि JSX नहीं है तो हमें यहाँ पे डिवीजन लिख के क्लास नेम देना पड़ेगा। ओके, ग्रेट। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट की जगह पे मैं लिख देता हूँ JSX। ठीक है। अब यहाँ पे मैं फटाफट से कार्ड्स कंटेनर, दैट्स इट, कार्ड कंटेनर बना लिया। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा कार्ड की प्रॉपर्टी, सेव इट, लेट्स सी। ठीक है, मतलब दिख रहा है, कार्ड दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें इसके अंदर CSS प्रॉपर्टीज को ऐड करना पड़ेगा। तो कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे कार्ड डॉट CSS, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ ले लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, प्रोजेक्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे CSS का कोड है, SAS का। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो आपको ये कट कर लेता हूँ और बस पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वेट अ सेकेंड, अब कहाँ पे एरर आ चुका है, तो ये कार्ड है। ओके, तो एक्चुअली इसके अंदर जो है वो एरर्स होते हैं। एक जस्ट सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे सास के अंदर जो कमेंट्स होती है वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। एंड या सेव इट, जस्ट गो ऑन टू योर कार्ड डॉट JSX एंड इम्पोर्ट इट। अगर आपने इम्पोर्ट नहीं किया तो ये आपको सही तरीके से चीज़ें
नहीं रेंडर करके देगा। ओके, यू कैन सी इट लुक्स बेटर एज कम्पेयर टू अदर्स, राइट। तो ओके ये हो चुका है। तो हमारा कार्ड अब जो है वो सही तरीके से आ चुका है। तो जैसे जैसे आप कार्ड्स को इम्प्लीमेंट करते चले जाओगे आपको आगे की प्रोसेस मिल जाएगी। दूसरी चीज़, हमें अब पेजेस बनानी चाहिए। तो सी डिटेल्स के लिए एक अलग पेज जहाँ पे हम अपना डेटा देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कार्ड का डेटा हम चेक कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमें अपडेट, डिलीट और क्रिएट के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा, राइट। और लॉगिन के लिए एक पेज बनाना पड़ेगा, अपडेट डिलीट के लिए फंक्शनलिटी जनरेट करनी पड़ेगी, राइट। तो लेट्स गो। अभी के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी इन द नेक्स्ट वन।